हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? गुड। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो, और कैसा रहा दिन? हाउ वाज योर डे यस्टरडे एंड टुडे? कल तो हम शाम को मिले थे ना, उसके बाद आज का दिन कैसा रहा? गुड। सब लोग मजे में? चलो जी। और जो लास्ट वक्त कल वाले लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने, समझ में आया वो सब? आप लोग को क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई दुख दर्द, कोई दुविधा किसी भी टॉपिक में? नो? चलो जी। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द लर्निंग ऐप दैट इज द अनअकैडमी, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू कोर्स दैट इज द नीट प्रो। ठीक है, तो आप सब लोग को अपने नीट प्रो में अपना फटाफट से एडमिशन लीजिए। चलो जी। और लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप सब्सक्रिप्शन किसके नाम का ले रहे हो। चलो, तो माई सेल्फ रेखा दहिया, MSc MPhil in zoology, and I have an experience of 12 years, and I was teaching in the offline classes and in online classes का एक्सपीरियंस है। और जो 12 साल का जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस है, इतने लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद किसको कैसी डाउट्स होती है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द अनअकैडमी। ठीक है बच्चों, एंड आई हैव मेंटर्ड नियर अबाउट 3 lakhs ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ ये तो हो गए मेरे बारे में बातें, फाइन, जिसके नाम से आपने सब्सक्रिप्शन लेना है। चलो, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो हम लोग क्या कर रहे थे? ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और अपने प्रीवियस क्लासेस में वी हैव ऑलरेडी डन विद द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और हमने उसमें कर लिया है अपना एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। गट यानी कि, बोलो बच्चों, गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड वी विल ट्राई टू फिनिश इन दिस पर्टिकुलर क्लास। फाइन, चलो। लेकिन उससे पहले आपको सारी सीक्वेंसेस में आपको ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये सारे चीज टॉपिक पढ़ने के लिए बच्चों, जितने भी हमारे जो फायदे हैं, जितने भी आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो अनअकैडमी आपको देगा, वो देगा कब? जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्योंकि हर काम को करने के लिए बच्चा एक सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक है, बिना सिस्टम के कोई काम सक्सेसफुल नहीं होता। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, दे ऑलवेज वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे विद फुल डेडिकेशन एंड इन सिस्टमेटिक वे। और वो सिस्टमेटिक वे जो है वही आपको हम प्रोवाइड करते हैं अनअकैडमी पे, जब आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। और फ्री की क्लासेस लेते रहोगे, जैसे हमारे बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस भी हमारी होती है यूट्यूब पे, तो कई सारी क्लासेस ऐसे डाली जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपका एक सीक्वेंस नहीं बना, एक सिस्टम नहीं बनता पढ़ाई का, है ना। लाइव क्लासेस में यू ऑलवेज फील लाइक कि हाँ भाई सामने टीचर पढ़ा रहा है और आप अपनी क्लास में बैठे हुए, ऐसे फील आती है। तो वो कब आती है? जब आप प्रॉपर लाइव क्लास कर रहे हो और एक आपके सीक्वेंस बनते हैं हर एक चैप्टर की। ठीक है, तो वही आपको सारे वाले बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे ये हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है। प्लस में क्या होगा? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी ऑफ मेनी एडुकेटर्स, किसी जो भी आपको पसंद है उनके लिए, उनकी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जैसे कि आप एनरोल कर रहे हो अपने आप को नीट कोर्स के लिए। नीट के अंदर हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है एंड बायोलॉजी होता है। अब बायोलॉजी के अंदर क्या होता है? बॉटनी होता है एंड जूलॉजी होता है। क्लियर है ये? नाउ अब एक सब्जेक्ट का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और बाकी सारी की सारी क्लासेस आप फ्री पढ़ेंगे। एक तो ये फायदा, हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में कंप्लीट किया जाएगा और वो मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस में। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, परसों 9th चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद प्लस हर एक क्लास में आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्विज लिया जाएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर वो जो आपकी क्लास हुई है, उस क्लास में आपको कितना समझ में आया, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, कितना आपको उस क्लास में समझ में आया। और जो समझ में आया है उसी के बेसिस पे आपका रहेगा क्विज, जिससे कि आपका हमें भी ये पता चल जाएगा, उसमें आपको क्विजेस लिए जाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि, और आपको भी पता चल जाएगा भी जो मैम ने आज पढ़ाया वो मुझे कितना समझ में आया है, जब लास्ट में आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? और अनलिमिटेड एक्सेस तो बच्चा आपको मिलेगा। इसमें आप एक सब्जेक्ट का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, सारी क्लासेस आप फ्री मिलेंगे। कितनी भी बार अपनी क्लासेस अटेंड करो, कितनी, बस आपका इंटरनेट की स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, और ताकि आप कोई भी क्लास कितनी भी अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अगर आप लाइव क्लासेस आपकी मिस हो जाती है बाई चांस, तो फिर आप उसमें
अपना सब्सक्राइब लाइव क्लासेस मिस हो जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो अपने, इजंट इट? तो इसमें आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे। अब बताते हैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। भैया ये है सबसे बढ़िया, हमारे टाइम जमाने में तो कुछ ऐसी चीजें हुआ नहीं करते, क्या करें। आपके टाइम में तो देखो एक प्लस सब्सक्रिप्शन है और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो सबसे ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें क्या होता है, आपके साथ एक सुख दुख का साथी आपको दिया जाता है अनअकैडमी के थ्रू। सुख दुख का साथी मतलब एक आपको टॉप एजुकेटर दिया जाता है, जो आपका एक पर्सनल कोच बनेगा, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि भाई अगर आप कहीं टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई करूं, किस तरह पढ़ाई करूं, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, इस टाइप की जो भी आपकी क्वेरीज होते हैं वो सारे के सारे आपको गाइड करेंगे। प्लस ये आपको स्टडी प्लानर भी बनाकर देंगे। दे विल एज यू इन प्रिपरेशन विद अ कस्टमाइज स्टडी प्लान एंड बाई वीकली दे विल रिव्यू। साथ के साथ वो हर हफ्ते आपसे आपको रिव्यू भी देंगे, भाई ठीक है तुमने ये वाला स्टडी प्लान फॉलो किया तो तुम्हारा ये रिजल्ट आया है, ठीक है, ये वाला भी आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं वही आपके पर्सनल कोच होते हैं इसमें। ऐसा नहीं जैसे कि आप बाकी क्लासेस में जाते थे, दूसरी जगह में जो भी आप जाते थे क्लासेस में, वहां पे क्या होता था कि आपका काउंसलर अलग होता है, जिसको आपके साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं होती, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, उनकी कोई नॉलेज नहीं है, हाउ दिस सब्जेक्ट्स आर टू बी स्टडीड, बट स्टिल दे आर योर काउंसलर, हाउ दे कैन काउंसिल यू, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या आपके जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसकी प्रॉब्लम वही सब्जेक्ट के एडुकेटर आपको प्रोवाइड सॉल्व करेंगे कि भाई आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच है जो कि आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको सारा समझाएंगे, आपको स्टडी प्लान करेंगे, आपकी टेस्ट की एनालिसिस करवाएंगे कि भाई आपने जो भी पढ़ा, जो भी आपने टेस्ट दिया उसमें कितने मार्क्स आपके आए हैं, तो उसका मतलब वो मार्क्स आपके सही है, गलत है, वेयर एक्चुअली यू आर स्टैंडिंग, कितने और ज्यादा मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे और ज्यादा मेहनत करनी है, इस टाइप की सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके हमारे देंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। साथ में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो है ही भैया, जैसे कि देखो प्लस में आपको क्या मिल रहा था, इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो सब के सब चीजें आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाएंगी, प्लस लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, और ये सारी फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक पे तो मिल ही रही है। इनके साथ साथ आपको अलग से भी फैसिलिटी मिल रही है, वो क्या है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। आया समझ में? और बच्चों फीस तो बिल्कुल ही नॉमिनल है, ये तो आप लोगों ने वैसे भी जान जाओगे। क्यों, आप लोग जो बच्चे हमारे 10th में या फिर 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करे, तो उनको पता है कि उन्होंने कितनी कितनी ह्यूज फीस दी है। और यहाँ पे देखो फीस कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस, जिसमें आपको सुख दुख का साथी भी साथ में मिल रहे हैं। तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो 12 मंथ्स का यानी कि 1 ईयर का लेते हो, तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है, ओनली 65,000, यानी कि आपका कितना हो गया, बहुत कम फीस, यानी कि पर मंथ कितना पड़ गया, नियर अबाउट 5,000 सिर्फ, जिसमें आपको कोई बस का किराया नहीं देना, कोई रिक्शा का किराया नहीं देना, कोई घर से बाहर सर्दी गर्मी में बाहर नहीं निकलना, बारिश के मौसम बाहर नहीं, अपने घर के कंफर्टेबल जोन में बैठ कर ही, कोई किराया, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, सिर्फ ये फीस का खर्चा है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। और इस 65,000 में तो बच्चों आपको एक पर्सनल कोच मिल रहा है, ठीक है, इस 5,000 के अंदर आपको सिर्फ पर्सनल कोच भी मिल रहा है। बोलो इतनी कम फीस होगी कहीं पे? प्लस ये देखो और 24 मंथ्स का लेते हो तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 1 लाख। अब यहाँ आ जाती है बात, ये देखो 24 का लेते हो तो आपको आ जाती है यहाँ पे 1 लाख। अब यहाँ पे देखो बच्चों फायदा एक और साथ के साथ, दूसरा फायदा आपको बता रही हूँ मैं, कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, दैट इज रेखा 01, ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपकी फीस 1 ईयर की कितनी रह गई, 58,500, 58,500 बच्चों, 5,000 से भी कम पर मंथ की। इतनी कम फीस में मिलेगा कहीं पे भी कोई फैसिलिटी आपको जितनी यहाँ मिल रही है। और 24 मंथ्स का लेते हो तो देखो 90,000 होगी फीस, ठीक है, ये देखो 24 मंथ्स का लेते हो तो 90,000। इतनी कम फीस बच्चों आपको कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करेगा, जो आपको यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जा रही है। और एक सेफ एनवायरनमेंट में, कोई बाहर जाते हो तो कोरोना के टेंशन और किसी बीमारी का ये सब कुछ, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं, अपने घर के कंफर्टेबल जोन में बैठ के पढ़ाई करो। अब यहाँ आती है, अब बात करते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन की। अभी तो हमने किस बात की थी, कौन सी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। अब है प्लस का और भी सस्ता है। प्लस में आपको ये देखो 12 मंथ का कितना पड़ता है आपको, 38,500। और वहीं पे अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो
तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट होने के बाद आपकी फीस कितनी बन गई? 34,650, जो कि कितनी थी? 38,500। अब कितनी हो गई? सिर्फ 34,650। किस पे? जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन, जब मेरा कोड यूज करते हो REKHA01, रेखा 01, तब आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। साथ में आप 2 इयर्स का लेते हो तो आपको कितना मिलेगा? 50,400। ठीक है, 50,400। तो बच्चों वेट किस चीज का है? अभी से जिन बच्चों ने पहले से सोच लिया जी मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो फटाफट वेट मत करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन लो और अपनी पढ़ाई पे जुट जाओ, ताकि सारी मेहनत हम करवाएंगे, जो चीजें समझ में नहीं आती वो समझाएंगे हम, सारी प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर पे ज्यादा प्रेशर डालना है, किस पे नहीं डालना है, किस पे कौन सी चीजों को नहीं पढ़ना है, कितनी बाउंड्री बना के रखने अपने सिलेबस की, सिलेबस से एक्स्ट्रा नहीं जाना है। तो भाई देखो, सब्सक्रिप्शन आपने लेना है, मेहनत हम करेंगे, गाइडेंस आपको देंगे, गाइडेंस जो हम दे उसको फॉलो करना, सिलेक्शन आपका पक्का है। तो बस बच्चों फटाफट पूरे जोश के साथ अपने शुरू हो जाओ पढ़ाई करना, ठीक है। और अपने जो दोस्त वोस्त हैं इधर उधर उन लोगों को भी समझाओ, और अपना एक ग्रुप बनाओ, और साथ फिर सारे के सारे ग्रुप में होकर अपना सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। अब मुझे क्या बेनिफिट होगा? भाई RD मैम के स्टूडेंट है हम, मेरा परिवार बढ़ेगा, ये मुझे बेनिफिट होगा, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये आपको फायदा होगा। ठीक है, आगे समझ में बात एकदम से? तो फटाफट बच्चों फ्री के चक्कर में मत पढ़ो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, सब्सक्रिप्शन लो और एक अपने सीक्वेंस में एक सिस्टम बनाओ अपना पढ़ने का, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, चलो विद जोश। ओके चलो, तो बच्चों आज हमने क्या कहा था कि आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है पहले हिस्टोलॉजी ऑफ गट। तो ये है हमारा गट का, जैसे ये हो गया हमारे, जैसे हमारे क्या आई थी? ईसोफेगस ऐसे करके। ठीक है, ईसोफेगस के बाद हमारा क्या हो जाता है? ये स्टमक। ईसोफेगस के बाद क्या आ जाता है? ये स्टमक। तो हमने ये मान के चलो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि पूरी तरह ऐसे करके कैनाल है ना, तो हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, हमने इसको ऐसे करके काटा और फिर इसको ऐसे करके शो कर रहे हैं आपको। तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द गट। ठीक है, अब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिरोसा। बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो है आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, जो बहुत ऑल्टरनेट ईयर में, नहीं तो किसी एवरी ईयर किसी न किसी सेट में आ जाता है वाला क्वेश्चन, या फिर एवरी ऑल्टरनेट ईयर, लेकिन ये क्वेश्चन आता जरूर है। कैसे आता है इस टॉपिक में से, वो अब मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या कहा? हिस्टोलॉजी ऑफ गट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेयर्स ऑफ द गट, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को हमने एक इसका ट्रांसफर सेक्शन ऐसे लिया है और उसको हमने फिर ऐसे करके शो किया आपको। अब इसमें बाहर वाली लेयर है कि बाहर वाली लेयर कितनी लेयर्स होती है इसके अंदर, और अंदर में तो क्या हॉलो है ही हमारा अंदर का स्ट्रक्चर, तो ये अंदर का हॉलो है, दिस पोर्शन इज योर हॉलो। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या सी हमारी? सिरोसा। सेकेंड लेयर, सिरोसा के अंदर वाली लेयर कौन सी है? हमारी मस्क्यूलरिस। ठीक है, जो किस चीज से बनी हुई है? दो टाइप के सेल्स है। सिरोसा के नीचे क्या होगी? सर्कुलर सेल, यानी कि इनर लेयर को हमने बोल दिया सर्कुलर, और उसके नीचे वाले को हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, सॉरी, ये आउटर वन हो गया हमारी लॉन्गिट्यूडिनल, और ये इनर वाली हो गया हमारी सर्कुलर सेल। फाइन, अब ये हो गया मिलके हमारी क्या बना रही है? मस्क्यूलरिस। फाइन, तो ये आउटर लेयर हमारी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल। इनर लेयर हमारी कौन सी है? सर्कुलर। और ये दोनों लेयर्स मिलके क्या बनाती है? हमारी मस्क्यूलरिस। सेकेंड लेयर क्या हो गया हमारी? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आपको जब ये क्वेश्चन आता है बच्चा, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा समझदार है। वो क्या करते हैं, वह आप लोग ने तो एनसीईआरटी बुक, ये और डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम जो होते हैं तो उनके अंदर जो डायग्राम्स आते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक के कट एंड पेस्ट आते हैं। हम आपके और किसी बुक से डायग्राम उठा के नहीं देते, वो हमेशा एनसीईआरटी बुक के डायग्राम देते हैं। इसलिए हम डायग्राम जो भी पढ़ेंगे कोशिश करेंगे कि जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है तो वो वाले डायग्राम्स हम उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी ईजी रहेगा याद करना। नाउ अब क्या होता है? सेकेंड लेयर है आउटर साइड से, दिस इज आउटर साइड, इनसाइड। आउटर साइड से फर्स्ट लेयर कौन सी होगी? सिरोसा। सेकेंड लेयर हमारी कौन सी है? मस्क्यूलरिस। थर्ड लेयर का नाम क्या है हमारा? सब म्यूकोसा। एंड द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड द म्यूकोसा। अब इन चारों लेयर को अरेंज करने के लिए आता है, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। तो कैसे अरेंज करेंगे इन्हें हम? आउटसाइड टू इनसाइड आ गया तो सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा।
इनसाइड टू आउट, तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड देन सीरोसा। क्लियर? एक तो क्वेश्चन हो गया बच्चों ये इसमें से जो आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब इन्हीं लेयर्स के अंदर में कुछ प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स के बने हुए प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर सम प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्या होते हैं? प्लेक्सिस आर नथिंग बट दे आर द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। प्लेक्सिस आर द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, जिनका अपना अलग फंक्शन रहता है। अब दो टाइप के प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं हमारे गट के अंदर। क्लियर है बच्चों? दो टाइप के प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं हमारे गट के अंदर। एक प्लेक्सिस आपको कहाँ मिलेगा? मस्कुलरिस लेयर के अंदर। मस्कुलरिस लेयर के अंदर मिलेगा आपको एक प्लेक्सिस, तो ठीक है, ऐसे करके ये this is the one plexus that is present in the मस्कुलरिस लेयर। यानी मस्कुलरिस लेयर के अंदर कौन सा प्लेक्सिस प्रेजेंट है? जल्दी बताओ, सोचो, चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी जल्दी से जवाब दो मुझे। दिस इज द प्लेक्सिस दैट इज प्रेजेंट इन द मस्कुलरिस लेयर एंड इसका नाम क्या है हमारा? ऑरबैक प्लेक्सिस। ऑरबैक प्लेक्सिस। और इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? माइंट्रिक। माइंट्रिक प्लेक्सिस। इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों बताओ? माइंट्रिक प्लेक्सिस का फंक्शन है इट स्टिमुलेट द पेरिस्टल्सिस। इट स्टिमुलेट पेरिस्टल्सिस, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल्स दैट इज रेगुलेटेड बाय द ऑरबैक प्लेक्सिस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन याद हो गया हमें, क्या से क्या आता है कि इन लेयर्स को, जो हमारे लेयर्स, इन लेयर्स को अरेंज करना अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे इस गट के अंदर प्रेजेंट होती है कुछ प्लेक्सिस, कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और उनका फंक्शन क्या है? पहला हमारा प्लेक्सिस कहाँ प्रेजेंट है? हमारा मस्कुलरिस लेयर के अंदर। इसका नाम क्या? ऑरबैक प्लेक्सिस, और इसे कहते हैं माइंट्रिक प्लेक्सिस, जिसका फंक्शन टू स्टिमुलेट द पेरिस्टल्सिस। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब सेकंड प्लेक्सिस हमारा कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा लेयर में। दिस इज द सब म्यूकोसा लेयर, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा दूसरा प्लेक्सिस, ठीक है। ये हो गया सब म्यूकोसा लेयर, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा सेकंड प्लेक्सिस, इसका फंक्शन क्या है बताओ? सब म्यूकोसा लेयर जो होता है, उस लेयर के अंदर से सीक्रेट किया जाता है सारा का सारा डाइजेस्टिव जूस, यानी कि ऑल द एंजाइम्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर। सॉरी, सब म्यूकोसा लेयर में सिर्फ एक ही हमारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि जूस रिलीज करता है, दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। रेस्ट ऑल द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर। फाइन, तो सब म्यूकोसा लेयर के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है कौन? जल्दी बताओ। मेशनर्स प्लेक्सिस। मेशनर्स प्लेक्सिस, फाइन। और मेशनर प्लेक्सिस का मतलब का काम क्या होता है? स्टिमुलेट करता है सब म्यूकोसा को एंड म्यूकोसा को टू सीक्रेट द जूस। ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा टू सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। क्लियर हो गया डायग्राम? नाउ समझ में आ गया हमें दो प्लेक्सिस, एक तो लेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है कि कौन सी लेयर में कौन सा प्लेक्सिस प्रेजेंट है। प्लेक्सिस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, और इन प्लेक्सिस का फंक्शन क्या है? तो ऑरबैक प्लेक्सिस का काम क्या है? पेरिस्टल्सिस करवाना, तभी बाहर भी प्रेजेंट है, और अंदर में क्या है? एपिथेलियल के पास जाकर प्रेजेंट है हमारा सब म्यूकोसा लेयर के अंदर मेशनर प्लेक्सिस, जिसका काम है
सब म्यूकोसा को और म्यूकोसा को स्टिमुलेट करना टू रिलीज द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, सब म्यूकोसा को इसलिए क्योंकि एक ग्लैंड है जो हमारा डियोडेनम में जाकर आता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे चलकर, एक ब्रूनस ग्लैंड। तो ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारा सब म्यूकोसा लेयर के अंदर। ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड जो एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूकस सीक्रेट करता है। तो सीक्रेट ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूकस। क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको मालूम है कि स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डियोडेनम, और यानी कि स्टमक में कैसा खाना होता है, बहुत एसिडिक, और एसिडिक खाना एकदम से डियोडेनम में आएगा, और डियोडेनम में अल्कलाइन मीडियम है, तो वहां पे क्या करता है, एसिड जैसे आएगा तो उसको वो डैमेज कर सकता है उसके इनर वॉल को। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही खाना डियोडेनम में आएगा, ब्रूनस ग्लैंड एकदम से खूब सारा म्यूकस रिलीज करेगा, ताकि वो सारे के सारे खाने को अल्कलाइन मीडियम में बना सके, प्लस साथ के साथ वहां से बाइल आ जाए तो उसको अल्कलाइन बना सके, ताकि उसके इनर वॉल को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो ये हमारा फंक्शन ब्रूनस ग्लैंड का, जो कहाँ प्रेजेंट है हमारे सब म्यूकोसा में। बच्चों दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बेक प्लेक्सिस कहाँ प्रेजेंट है, मेस्टर प्लेक्सिस कहाँ प्रेजेंट है, और फिर आपको ये लेयर को अरेंज करना, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। नाउ अब उसके बाद क्या आ जाती है हमारे लेयर, म्यूकोसा। अब आगे हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, हम इस म्यूकोसा लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये म्यूकोसा लेयर हो गई, उसके अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। दिस इज द एपिथेलियम, फाइन, दिस लेयर इज कॉल्ड द एपिथेलियम। एपिथेलियम। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा कॉमन डायग्राम और कॉमन बातें जो हमारे पूरे के पूरे हमारे पूरे एंटायर गट के अंदर प्रेजेंट होता है। हम कुछ हल्के हल्के से डिफरेंसेस भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, जो हर पूरे गट के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1, ये जो सिरोसा लेयर है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम स्टमक टू, सिरोसा लेयर is present from stomach to large intestine से। लेकिन ईसोफेगस में सिरोसा लेयर होती है। ईसोफेगस लेयर जो होगा वहां पे क्या होता है, ईसोफेगस लेयर में इसके बदले यहां प्रेजेंट होती है एक ट्यूनिका एडविंशिया। दिस इज ट्यूनिका एडविंशिया। layer is present in esophagus। esophagus लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्यूनिका एडविंशिया, वहां पे सिरोसा इज एब्सेंट, सिरोसा लेयर नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है सबम्यूकोसा लेयर है, इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करने वाले, लेकिन डियोडेनम पार्ट जो आ जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड जिसका फंक्शन है म्यूकस सीक्रेट करना, इज प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ ओनली डियोडेनम पार्ट। सिर्फ हमारे डियोडेनम पार्ट में प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, रेस्ट हमारे सबम्यूकोसा लेयर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने वाला ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। 2 पॉइंट हो गया एक्सेप्शनल केसेस। तीसरा पॉइंट, हमारा ये जो हमारा मस्कुलरिस लेयर है, मस्कुलरिस लेयर आउटर साइड हो गया आपका, आउटर साइड हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल सेल्स, इनर साइड में हो गया सर्कुलर सेल। इसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है सिर्फ हमारे किसमें, स्टमक के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ स्टमक के अंदर। तो यहाँ पे एक पतली सी लेयर और प्रेजेंट होती है स्टमक वाले, स्टमक के अंदर सिर्फ एक स्टमक के अंदर एक पतली सी लेयर और प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक मसल, ओब्लिक मसल लेयर। दिस इज कॉल्ड ओब्लिक मसल लेयर।
क्लियर है? ये ओब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट ओनली इन स्टमक, से वहां प्रेजेंट होती है। आगे समझ में? नेक्स्ट, अब क्या होता है, अंदर आगे हमारी कौन सी एपिथेलियल लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा स्टमक, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हमारा स्टमक खाली होता है उस टाइम पे अंदर कुछ और कन्वर्जन, जैसे देखो ये वाला जो ल्यूमेन है ये कंप्लीट हमारा ल्यूमेन है, दिस इज द ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर बिल्कुल हॉलो है ये जगह, यहाँ पे आके हमारा खाना इकट्ठा होगा, ये आगे यहाँ पे खाना इकट्ठा होगा ये। लेकिन स्टमक वाला पार्ट जब आता है बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, स्टमक के अंदर यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर कॉल्ड रूगे, longitudinal folds are present, जिन्हें हम कहते हैं रूगे, ठीक है। तो दीज लॉन्ग, तो जिनका काम क्या है, जब पेट खाली होता है तो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट हो, जैसे इस तरीके से करके, जैसे जैसे इसके अंदर खाना जाएगा ये अपना एक्सपेंड होते जाएंगे और पेट में स्पेस बन जाएगा और आपका खाना उसमें सारा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो दीज लॉन्गिट्यूडनल रूगेस आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टमक पार्ट। फाइन, चलो हो गया क्लियर, ये हिस्टोलॉजी ऑफ गट पूरा कंप्लीट। चलो जी, सबको आ गया समझ में? ये दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, ये दीज आर द क्वेश्चन, दे आर रिपीटेड एवरी ईयर और एवरी अल्टरनेट ईयर, या फिर किसी न किसी सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें एक एक बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये डायग्राम आता है, लेबल करने के लिए भी आ जाता है डायग्राम, नंबर 1 ये डायग्राम लेबल करने के लिए भी आ जाता है आपको। दूसरी बात, इस डायग्राम से इन लेयर को अरेंज करने के लिए आता है क्वेश्चन। ध्यान रखना, आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड क्या पूछा गया है उसके बेसिस पे आपने आंसर देना है, नहीं तो आपको ऑप्शन दिखते हैं ना फटाक से, अरे ये तो मुझे आता है फटाक से, सिरोसा मस्कुलरिस सब मिकोसा करके आप टिक करके घर आया, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, जबकि आप वहां पे क्वेश्चन में पढ़ तो लिया करो कि लिखा क्या था। तो ये वाला चीज का हमेशा ध्यान रखना। तीसरी बात, प्लेक्सिस उनका फंक्शन। चौथी बात, एक्सेप्शनल चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि हमने बता दिया। क्लियर है ये? चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर एंड देन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर चुटकू सा है, लास्ट में पढ़ेंगे, वैसे इसका कुछ खास फंक्शन है नहीं, ये तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दैट इज नॉट द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड। गॉल ब्लैडर हमारा क्या है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इस एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तभी तो होता है जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी वगैरह हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता। बट यस, अगर गॉल ब्लैडर नहीं होता भैया आप छोले भटूरे नहीं खा सकते, मतलब ऑयली चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि उस, चलो इसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं खा सकते ऑयली चीजें, छोले भटूरे समोसा? हाँ मैम, क्या आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जब देखो खाने की बात करते रहते हो, पढ़ते पढ़ते भूख लगाती है। चलो बच्चों, सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, देयर डक्ट्स। ये तो आपका मुंह है, ठीक है। इस मुंह के अंदर ये टीथ है, सब समझ में आ रहा होगा डायग्राम। ये टीथ हो गई, ये टंग हो गई आपकी। अब हम एक साइड से, इधर वाली साइड से हम डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। तो चलो इधर मुंह है, तो चलो हम इधर वाली साइड का देख रहे हैं इसमें। चलो जी, सबसे ऊपर क्या हमारा पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, नंबर 1 अमंग दीज 3, लार्जेस्ट नंबर 1। अब ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ईयर के पास, ईयर के पास पैरोटिड, ठीक है। ईयर के पास पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, जो अपने एक छोटी सी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर डक्ट बनाते हुए इस डक्ट के थ्रू ये ओपन अप होता है, कहाँ, आपके सेकेंड मोलार टीथ के पास। देख लो, ये हो गया आपका कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, ये सेकेंड मोलार टूथ के पास में ये ओपन अप होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है, इट ओपन्स थ्रू दी, पैरोटिड ग्लैंड opens through a duct, it opens through a duct, that duct is called, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इस डक्ट को हम लोग, टेंसेंस डक्ट। डायग्राम समझ में आ गया आप लोग को, सबको क्लियर है डायग्राम? चलो जी, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है आपका,
अरे कहाँ गया? Parrot, it is larger and opens via Stenson's duct. ठीक है, कहा? नियर सेकेंड मोलार। ठीक है, ये सेकेंड मोलार के पास में आपको ओपन हो रहा है। दिस इज द डक्ट, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड एंड दिस इज द डक्ट, और इस डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन्स डक्ट। क्लियर है ये चीज? इसका फंक्शन क्या है? इट मेनली सीक्रेट salivary amylase। सेकेंड ग्लैंड हमारा कौन सा हो गया? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मतलब नीचे, मैंडिबल इसके नीचे। अब ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड का बिल्कुल नीचे, हमारे जो ये मैंडिबल के नीचे यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इस ग्लैंड का काम क्या है? इट ओपन्स थ्रू दी डक्ट एंड दिस डक्ट, ये कहा? हमारे जो फ्रंट के इंसीजर टीथ होते हैं बच्चों, ये जो इंसीजर टीथ है, इन इंसीजर टीथ के जस्ट नीचे यहाँ पे ओपन अप हो रहा है। देखो यहाँ पर ओपन अप हो रहा है, तो दिस इज दी डक्ट। तो इस डक्ट के थ्रू हमारा कौन ओपन अप हो रहा है? ये देखो, ये आपका है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ से आया, ऐसे आया, और ये कहाँ जाकर ओपन अप हुआ है? आपके फ्रंट जो इंसीजर टीथ है उनके पास जाकर। ठीक है, तो ये कौन सा वाला हो गया? किसके थ्रू ओपन अप हुआ आपका? सबमैंडिबुलर ग्लैंड, डक्ट ऑफ, दिस ओपन थ्रू दी डक्ट ऑफ वॉर्टन्स, डक्ट ऑफ वॉर्टन्स। ठीक है, इसके थ्रू ओपन अप होगा। इसका फंक्शन क्या है? इट मेनली सीक्रेट्स 75% of the saliva. It mainly secrete 75% of saliva. क्लियर है? चलो जी, अब क्या होता है? तीसरा ग्लैंड कौन है? सबलिंगुअल। ये देखो सबलिंगुअल ग्लैंड ऐसे करके ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और ये ओपन अप हो रहा है अपने इंडेक्स के थ्रू। कहाँ ओपन अप हो रही है? जस्ट बिलो योर टंग, just below the tongue they are getting open. So these sublingual glands they open via कौन सा duct? Duct of Ravinus, duct of Ravinus। ठीक है बच्चों, चलो जी, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देख लो, हमारा पैरोटिड ग्लैंड किसके थ्रू ओपन अप हो रहा था? स्टेंसन्स डक्ट के थ्रू। हमारा जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये किसके थ्रू ओपन अप हो रहा है? ये ओपन अप हो रहा है थ्रू द रेवाइनस डक्ट। एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड किसके थ्रू ओपन हुआ है? हमारा डक्ट ऑफ वॉर्टन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर? कितने हो गए टोटल हमारे? 3 इधर, कितने हो गए प्रॉपर तरीके से? 3 इधर 3 इधर, 6 ग्लैंड्स हो गए हमारे। ऑल दीज सलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी पेयर्ड फॉर्म। Salivary glands are present in the, they all are paired। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 6। किसके थ्रू ओपन अप हो रहे हैं? डक्ट्स के थ्रू। क्यों? कौन? पैरोटिड पीएस पैरोटिड ग्लैंड किसके थ्रू ओपन हो रहा है? स्टेंसन्स। सब मैंडिबुलर किसके थ्रू ओपन हो रहा है? SW। ठीक है, फिर आपका होगा सब लिंगुअल, ये किसके थ्रू ओपन अप हो रहा है? SR, PS, SW, SR। इस तरह से करके आप इनको याद कर सकते हो। फाइन, तो हमारा क्या हो गया? सब पैरोटिड ग्लैंड, देन सब मंडिबुलर एंड देन दी सबलिंगुअल। और ये ओपन अप किसके थ्रू हो रहे हैं? ये डक्ट ऑफ लिंगुअल होगा रेवाइनस SR, मैंडिबुलर होगा वॉर्टन्स एंड पैरोटिड ग्लैंड होगा विद द स्टेंसन्स डक्ट। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? एक तो हो गया ये हमारे कितने ग्लैंड्स हैं? 3। कैसे? पेयर्ड डक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसका मेन कंपोजिशन क्या है? हमारा सलेवरी अमाइलेज मेनली हमारा कहां से सीक्रेट होता है? पैरोटिड ग्लैंड से। अब बच्चों पैरोटिड ग्लैंड का जब इन्फ्लामेशन होता है तो हमारे यहाँ पे हो जाता है स्वेलिंग सी। तो ये क्या होता है? जब पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है, इट्स इन्फ्लामेशन, इसका जो इन्फ्लामेशन होता है कॉजेज
What it cause? Its inflammation causes mumps. इसका inflammation causes mumps. क्लियर है? नाउ अब दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे? स्नेक. ठीक है, याद है स्नेक? स्नेक पंख फैन अपना फैंग मारता है ना, एकदम डंक मारता है यहाँ से, जैसे ऐसे करके अपनी टंग बाहर निकालता है, जैसे स्नेक ऐसे करके खड़ा होगा, फिर ऐसे करके अपनी टंग बाहर निकालता है ना, और फिर एकदम से वो डंक मारता है. डंक मारने के टाइम पे कौन सा ग्लैंड होता है, बताओ जल्दी. जो जहर एकदम से उगलता नहीं है, वो कौन से वाले ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, जल्दी बताओ. चलो जी, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है. उस ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में जरूर बताना मुझे, कि जो स्नेक होता है, स्नेक के जो स्टेक का जो जहर निकलता है एकदम से, जो कौन सा वाला सलेवरी ग्लैंड है जिसे वो पॉइजन एकदम से रिलीज करता है. ठीक है, चलो दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही पूछूंगी. चलो जी, अब सलाइवा जो है, सलाइवा की कंपोजिशन. सलाइवा की कंपोजिशन. नंबर 1 क्या आता है सलेवा के अंदर, बताओ. वो सलेवा में क्या होता है, इसके अंदर एक तो रहेगा हमारा वाटर. कितना सलेवा रिलीज होता है, नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स. बच्चों, 1 से 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा डेली सीक्रेट होता है. और सामने समोसे गुलाब जामुन दिखाई दे जाता है भैया, इसका सीक्रेशन और भी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, और ये मत सोचो कि सलाइवा सीक्रेट होता है. जैसे ही सलाइवा सीक्रेट होता है, वहां पे आपके पेट भाई साहब जो है, स्टमक, वो एसिड भी सीक्रेट करना शुरू हो जाते हैं. तभी तो जो लोग ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ऑफिस वगैरह जाते हैं, कि आप स्कूल कॉलेज कहीं जाते हो, बाहर जाते हो, समोसे की रेडी, गोलगप्पे की रेडी दिख गई, वहां पे आपके मुंह में पानी तो एक बार आता है. देखो, ऐसा मत कहना कि नहीं आता मैडम, आता है पानी. तो उस टाइम पे साथ साथ एचसीएल भी सीक्रेट होता है. फिर आपका एचसीएल आपके अंदर में ही जलन शुरू कर देता है, एसिडिटी क्रिएट करेगा. इसलिए बोलते हैं हम, और जबकि अगर पेट के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत खाना पीना, तो फिर वो एसिडिटी नहीं होती है. इसलिए एसिडिटी से बचना है तो पेट में हमेशा कुछ ना कुछ रखो, ताकि वहां पे वो एसिडिक मीडियम ज्यादा बनने ही ना दे. ठीक है, चलो जी. अब हो गया सलेवा. सलेवा कितना है हमारा, 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलेवा इज सीक्रेटेड. कंपोजिशन वाटर है, प्लस इसके अंदर क्या, सलेवरी अमाइलेज है. सलेवरी अमाइलेज, क्लियर. सलेवरी अमाइलेज के साथ साथ और क्या है हमारा, सलेवरी अमाइलेज है. फिर प्लस इसके अंदर हमारे क्या, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम है. और क्या है बताओ, आयंस है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर और बताओ क्या, एंटीबॉडी है. एंटीबॉडी कौन सा होता है, अब ये बता दो भैया आप लोग मुझे, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है हमारे सलेवा के अंदर भी. दैट इज एंटीबॉडी ए. ये प्रेजेंट होता है हमारे सलेवा के अंदर. ठीक है, बाकी इसमें एंटी बैक्टीरियल होता है, भी प्रेजेंट रहता है. तो ये क्या करते हैं, जो भी आपके खाने, और प्लस हाँ, पीएच तो रहेगा आपका. सलेवा का पीएच कितना होता है आपका, इसका पीएच होता है लगभग आपका 7.8, नियर अबाउट 7.8, इतना आपका पीएच रहता है सलेवा का. क्लियर है, नियर अबाउट कितना पीएच रहता है, 7.8 सलेवा में. प्लस आप कुछ भी खाना पीना खाते हो, उसके अंदर भी कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उनको भी वहां पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटी बैक्टीरियल सीक्रेशन प्रेजेंट है, वो उनको किल कर देता है. लाइसोजाइम प्रेजेंट है जो उनको किल कर देगा. फाइन. और अमाइलेज का काम क्या है, ये डाइजेस्ट करता है आपका कार्बोहाइड्रेट पार्ट को. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है टू सम एक्सटेंट. क्लियर है, चलो नेक्स्ट कोई स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग. गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक हो गई, जैसे अभी हमने स्टमक का स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया था. ठीक है, स्टमक का बनाया था, फिर इसके अंदर वाले एपिथेलियल लेयर थी. अब एपिथेलियल लेयर का जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पे शो किया है. ठीक है, दिस इज योर एपिथेलियम, एपिथेलियम
कि इसका डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब ये पूरा लेयर ऐसे करके एपिथेलियम, फिर बीच बीच में ऐसे करके पिट्स बने हुए हैं, ऐसे लेयर है, पिट्स बने हुए। अब इन लेयर के ऊपर प्रेजेंट है हमारे अलग अलग सेल्स के नाम, है तो पूरे एपिथेलियम जो डिप्रेशंस भी क्रिएट कर रही है, और डिप्रेशंस के अंदर यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। तो इन सेल्स को हमने नाम रखा है यहाँ पे, दिस इज द गैस्ट्रिक पिट, ये एपिथेलियम है पूरी, दिस इज द एंटायर एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके बिल्कुल नेक पे प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, और इन्हीं को कहा जाता है गोबलेट सेल, जिनका फंक्शन क्या है, दे सीक्रेट, क्या सीक्रेट करते हैं ये, म्यूकस। फाइन, नेक्स्ट, फिर आपको उसके नीचे हमारे सेल के पेरिफ्री पे और कौन से सेल्स है, पेराइटल सेल, जिनको और किस नाम से बुलाया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल। तो अगर हमने और ज्यादा क्लियर करना चाहे तो हम उसको थोड़ा ओ शेप में बना दें, तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा डायग्राम, ओ फॉर ऑक्जेंटिक सेल। आपको डायग्राम याद है, अरे वहां पे मैंने ओ जैसा कुछ बनाया था, ऑक्जेंटिक सेल, ओ ऑक्जेंटिक सेल, जिसका फंक्शन क्या है, इट सीक्रेट, क्या बताओ सबसे डेंजरस चीज, तभी हम रेड कलर से इसको बना रहे हैं, क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका फंक्शन तो क्या है भैया, इसका फंक्शन तो है बच्चों, टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 फ्रॉम द फूड। और HCl का काम क्या, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। HCl का है क्या है, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। दूसरा काम क्या करता है ये बताओ, किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीसरा फंक्शन क्या है, एक्टिवेट एंजाइम। कौन से एंजाइम, जो हमारे गैस्ट्रिक, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं, जो यहाँ पे चीफ सेल्स हैं, ये सीक्रेट करती हैं, उनको एक्टिवेट करें, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए उनको एक्टिवेट करवाएगा। चीफ सेल सबसे चीफ है, सबसे मेन पार्ट है हमारे सेल का, ठीक है। तो चीफ सेल और सबसे मेन काम क्या है हमारे स्टमक में, सबसे मेन काम खाना जो है उसको डाइजेस्ट करना, वही तो हमारा मेन काम हो गया, दैट इज द चीफ वर्क, कि खाना डाइजेस्ट करना है, दैट विल बी द चीफ वर्क ना। चलो जी, चीफ सेल जिसको हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। क्यों बोलते हैं भाई इसको पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल क्यों बोला जाता है बताओ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेप्सिनोजन रिलीज करता है, पेप्सिनोजन इसको सीक्रेट करते हैं, पेप्टिक सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। भाई बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डबल एन आता है, और RENIN लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, RENIN तो हार्मोन का नाम है, ठीक है बेसिकली। तो दैट इज ऑल्सो एन एंजाइम बट एक्ट एज एन हार्मोन। और यहाँ पे RENNIN क्या होता है, ये है एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। फाइन, ये हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे। ये क्या हो गया आपका पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, HCl आएगा, इसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये कौन आएगा यहाँ पे बताओ, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा, कौन करेगा, हमारे HCl भैया, क्लियर है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कौन से, जी सेल्स। जी सेल्स का काम क्या है, हार्मोन रिलीज करना, ठीक है, हार्मोन रिलीज करना। और हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रिन, कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन, जिसका काम क्या है, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड इन ऑल्सो चर्निंग ऑफ द फूड, या होता है ऐसे करके मिक्सिंग ऑफ फूड, ऐसे ऐसे करके, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ दिस जी सेल्स। जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करता है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट हार्मोन। क्लियर है इतना ही हमारा, सभी सेल्स के आपके फंक्शन पूछे जाते हैं इसमें, कौन से सेल कहाँ पे, प्लस लेवल करने के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन भी। क्लियर है ये वाली चीज। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब बच्चों इंटेस्टाइन का जैसे हम मानते हैं, अगर इसका डायग्राम मैं बनाऊं आपके सामने कुछ ऐसा, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बनाती हूँ उसको ब्लैक कलर से, चलो जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन आ रही है, ठीक है। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर हमारा क्या है,
इस तरह से करके विलेइस प्रेजेंट है। ये हो गया आपके विलेइस दोनों साइड में, ये हो गया विलेइस। ठीक है, अब इन्हीं विलेइस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे और ब्रश लाइक बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं ओहो। ठीक है, चलो फिर और थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब, अब इसके ऊपर प्रेजेंट क्या हमारे, दीज आर दी विलेइस। ठीक है, इन्हीं विलेज के ऊपर प्रेजेंट है और छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर्स ऐसे ऐसे करके, एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। ठीक है, अब ये तो हो गया माइक्रोविलाइस, दिस आर माइक्रोविलाई एंड दिस इज योर विलाई। वही हो गया, देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस इज दी विलाई, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज दी विलाई एंड इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस आर दी माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई अब क्या है, अब इन्हीं में बीच में क्या है, यहाँ पे कुछ डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से डिप्रेशन नीचे से, ये देखो ये डिप्रेशन ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये डिप्रेशन आपके नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इन डिप्रेशन के पास जो ये ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्स। दीज आर कॉल्ड क्रिप्स। ठीक है, देखो लिखा हुआ है दीज, ये डिप्रेशन हो गए, जैसे ये है ना, ये डिप्रेशन हो गए, दीज आर कॉल्ड दी क्रिप्स। ये हो गया आपके क्रिप्स, जिनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबर खून। हा हा हा, खून, खूनी खूनी इंसान आ गया यहाँ पे। चलो जी, क्रिप्स ऑफ खून, लाइबर खून। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिप्स, जिनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबर खून। अब यहां से नीचे हमारी जो सेल्स का डिप्रेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे वो सेल्स, ये है तो बच्चों देखो सारे के सारे एपिथेलियम, कभी कुछ गलत कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी उसी गट के अंदर जो हमने 4 लेयर पढ़ी थी, उसमें जो इनर मोस्ट लेयर थी म्यूकोसा, उसी म्यूकोसा की ये है एपिथेलियल सेल्स, और वही एपिथेलियल सेल्स आपके और नीचे डिप्रेशन में चली गई, और नीचे चली गई तो वहां पे इन्होंने जो सेल्स है उनमें और ज्यादा मॉडिफाई हो गई, जिन्होंने मॉडिफाई होकर अपने फंक्शंस को आपस में बांट लिया कि भैया तुम बनाओ ब्रोनल, तुम बनाओ अपने पैनिक सेल, तुम बनाओ अपना कुछ और सेल्स आपके अर्जेंटाफिन सेल्स, और तुम सब अपना 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 काम बांट लो, भाई तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हो गया हमारा, ये डिप्रेशन में आ गए हमारे कौन से पैनिक सेल्स है, और पैनिक सेल्स का काम क्या है, इसका काम है सीक्रेट, इसका काम है सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, और उसके बाद हमारे कौन प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे देखो उसके नीचे यहाँ पे है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड का ये हो गया डक्ट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, जहां से ये एकदम से जैसे ही खाना यहाँ पर आया, यहाँ पे जैसे फूड आया, फूड आते फटाक से यहाँ से ये ब्रूनर्स ग्लैंड यहाँ से होते हुए पूरा का पूरा यहाँ पे आपको म्यूकस रिलीज कर देगा, ताकि आपको जहाँ पे जो हमारा एसिडिक फूड आया है वो एकदम से अल्कलाइन हो जाए। ठीक है, उनको कोई डैमेज ना पहुंचे। अब ये है एपिथेलियम का तो काम हम लोग जानते हैं, हर जगह एपिथेलियम का काम क्या होता है, नए नए सेल्स को बनाना, जैसे पैनिक सेल्स, और उनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ पैनिक सेल, कि कौन कौन से हार्मोन कौन कौन से जूस को रिलीज करती है। और यहाँ पे बच्चों देखो एक और टाइप का सेल है, दैट इज द अर्जेंटाफिन सेल्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अर्जेंटाफिन सेल्स का काम क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। चलो, तो ये पैनिक सेल्स क्या सीक्रेट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जैसे इंटेस्टिनल अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रिन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन से सीक्रेट कर रहा है, वो अमाइनोपेप्टिडेज, डायपेप्टिडेज। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन से सीक्रेट कर रहा है, वो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। लिपिड डाइजेस्टिंग कौन से हैं, एंड इंटेस्टिनल लाइपेज एंड एंटीरोकाइनेज। अब यहाँ पे आ जाती बात हमारे अर्जेंटाफिन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स, ये क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन से कौन से सीक्रेट करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। जैसे कि सीक्रेट करेंगे एंटीरो, एंटीरो मतलब क्या होता है, एंटीरो मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, तो इसको हमने क्या बोलेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखो, ये जितने भी डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, सक्कस एंट्राइकस, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं हमारे, कहाँ लिखे, यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, इनको हम लोग और किस नाम से भी बुलाते हैं, आपके एग्जाम में आ जाती है टर्म, बोलते हैं इसको सक्कस एंट्राइकस, एंट्राइकस, ये भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आए अर्जेंटाफिन सेल, जो हमने यहाँ पे देखी थी ना,
दीज आर द अर्जेंटाफिन सेल्स। ये इनका काम क्या, सीक्रेट हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ये, और जैसे कि एंटीरो गैस्टेरॉन, एंटीरो गैस्टेरॉन। सेकेंड हार्मोन कौन सा हो गया, सीक्रेटिन। इनका फंक्शन भी बच्चों हमने ना यहीं पे पढ़ लेते साथ के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, एंटीरोगेस्टेरॉन ये इनहिबिट करता है, ये साइन है इनहिबिशन का, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन को, इसीलिए इसका और भी एक नाम रखा गया है गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड, ये भी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट सेकेंड हमारा हार्मोन क्या हो गया, सीक्रेटिन। सीक्रेटिन का काम क्या हो गया, इससे इट इनहिबिशन फॉर गैस्ट्रिन बाय इनहिबिटिंग इट्स एक्शन प्लस इट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है बाइल सीक्रेशन को, बट इट इनहिबिट गैस्ट्रिन। क्लियर है। थर्ड एंजाइम कौन सा होगी, थर्ड हार्मोन कौन सा, CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन। सिस्टो मतलब गॉल ब्लैडर से रिलेटेड। पेनक्रियोजाइमिन, यानी कि इसको पूरा बड़ा जेड लिखो भाई ताकि क्लियर हो जाए, छोटा से क्यों लिखना भाई, बुरा मान जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो CCK-PZ फाइन। नाउ अब ये क्या है, अब CCK-PZ क्या करता है, ये स्टिमुलेट करेगा CCK, कोले, कोले मतलब होता है बाइल, सिस्टो गॉल ब्लैडर को रिलीज करने के लिए, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा टू, जब ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इट विल स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, ठीक है। और पेनक्रियोजाइमिन स्टिमुलेट करता है किसको, पेनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियाज, ये स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाज को, क्या करने के लिए, टू सीक्रेट एंजाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हार्मोन हमारा क्या आ गया, डिओक्राइनिन। डुओक्राइनिन, डुओक्राइनिन का काम क्या है, इट स्टिमुलेट क्रिप्स ऑफ लाइबर खून, खून इंसान, लाइबर खून। फिर है हमारा विलिकाइनिन, विलिकाइनिन ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, विलेस को, यानी कि स्टिमुलेट मूवमेंट ऑफ विलेई। क्लियर है। नाउ फिर आपके गोबलेट सेल्स का फंक्शन आपने देख ही लिया है और बाकी चीजें आपको क्लियर है यहाँ से। तो ये आपको हो गया हार्मोन्स के बारे में कि कौन अर्जेंटाफिन सेल जो है हमारी और कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे डक्ट सिस्टम पे। ये बच्चों एनसीईआरटी बुक से लिया गया डायग्राम है आपका, एनसीईआरटी बुक से लिया वाला डायग्राम, जिसके अंदर आपको लेबल करने के लिए आता है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के, नंबर 1 लेबल करने के लिए आता है। ये डायग्राम एज इट इज आपको छाप के दे दिया जाएगा पेपर में और आपको लेबल करना है, तो इसको एज इट इज आपने याद करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इसके ऊपर कहाँ पे कौन कौन से डक्ट प्रेजेंट है और कहाँ पे कौन से स्पिंक्टर्स प्रेजेंट है, एक वो क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है आपके इस वाले टॉपिक से। फाइन। चलो जी, नाउ ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है आपका ऐसे करके लिवर, ठीक है, लिवर, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है दिस इज और लिवर, और लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है आपका ऐसे गॉल ब्लैडर। क्लियर है। अब गॉल ब्लैडर भाई साहब से क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से आपके आ गई एक आपके हिपैटिक, ये हो गया आपका लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक, दोनों मिलकर आपके कहाँ आ जाएंगे, जैसे ये, अरे कहाँ मैं, चलो जी चलो चलो चलो, यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें ये लिवर, ठीक है, ये आपको ऐसे करके लिवर आ जाता है यहाँ पे ऐसे ये, ठीक है। तो लिवर के अंदर क्या है, ये हमारा डक्ट्स ऑफ लिवर है कि ये हो गया राइट डक्ट, ये हो गया आपका लेफ्ट डक्ट।
दोनों के दोनों इधर लेफ्ट एंड राइट करते करते लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए इधर आए और इधर आके इन्होंने क्या बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट। क्योंकि यहाँ लीवर में क्या होता है, बाइल बनेगा और बाइल कहाँ जाएगा, कंसेंट्रेट होने के लिए, स्टोर होने के लिए गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ गॉल ब्लैडर से आएगा, कहाँ गए हम, कहाँ पहुंच गए, हाँ गॉल ब्लैडर में आएगा। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर से भी होते हुए अब गॉल ब्लैडर के पास यहाँ पे क्या है, सिस्टिक डक्ट। यहाँ प्रेजेंट क्या है हमारा, सिस्टिक डक्ट। दिस इज योर सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट से होते हुए लेफ्ट एंड राइट करते करते यहां से आके इन्होंने क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर, ये बना दिया इन्होंने कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट आके कहाँ ओपन अप होता है, पैनक्रियास में ओपन अप होता है। बच्चों ये ध्यान रखना, कॉमन बाइल डक्ट कहाँ ओपन होता है, हमारे पैनक्रियास के अंदर ही ओपन अप होता है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट चलते हुए आ रहा है, ये पूरा पैनक्रियास है, दिस इज द एंटायर पैनक्रियास। ठीक है, ये है पैनक्रियास। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, पूरा पैनक्रियास से आता है। पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन अप होगा किसके थ्रू, डक्ट ऑफ वायरसन के थ्रू, यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन थ्रू डक्ट ऑफ वायरसन। क्लियर है ये चीज, एक बात याद कर ली। दूसरी बात हमने क्या याद करी कि हमारे जो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, अब ये देखो हिपैटिक डक्ट आ गया, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आ गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कॉमनली बन गया ये हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब एकदम से भाई देखो वहां से आ रहा है आपका जूस, एक इधर से जूस आ रहा है, तो इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा, पैनक्रियास का भी जूस है, उधर से लीवर का भी जूस है, तो बहुत ज्यादा जूस इकट्ठा हो गया, तो आपके क्या वहां पे फिर एक स्वेलन पार्ट बन जाएगा। तो दिस हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज अ स्वेलन पार्ट, और यही स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं फिर, एम्पुला। एम्पुला मतलब कोई भी स्वेलन पार्ट, एम्पुला ऑफ वेटर। वेटर भाई साहब आ जाएंगे यहाँ पे, क्यों, वेटर का काम क्या होता है, सामान को लेकर आना और दूसरे को पहुंचाना। ठीक है, होटल में यही काम होता है ना वेटर का। तो ये क्या करेगा, हिपैटिक का भी जूस, पेनक्रियास का भी जूस, ये वेटर भाई साहब कहाँ रिलीज कर देंगे, डिओडेनम के अंदर। किसके, लेकिन इसको कंट्रोल भी तो कोई करेगा नहीं, तो ये वेटर क्या अपना सामान लाता जाएगा, देता रहेगा, लाता रहेगा, देता रहेगा, उसका कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल कौन अंकल करेंगे आके, ये है स्पिंक्टर ऑफ ओडी, जो ओडी में आए हुए हमारे अंकल जी, ये ओडी में आए हैं, जिनको हमारे एम्पुल ऑफ वेटर ने यहाँ पे, एम्पुल ऑफ वेटर के ने यहाँ पे इनको सारा सारा जूस दे दिया, और रिलीज किसमें कर दिया, हमारा ये सारा का सारा डिओडेनम के अंदर। क्लियर है इतना, चलो जी, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने कितने डक्ट्स पढ़े हैं, सिस्टिक डक्ट, आपका डक्ट ऑफ वायरसन, और तीसरा स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ये तीन चीजें बच्चों ध्यान से याद रखना। ठीक है, कैसे याद रखेंगे हम, सिस्टिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, तो ये गॉल ब्लैडर का हो गया। वायरसन पूरा वायर डब्लू, ये देखो डब्लू जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, याद रखो गॉल ब्लैडर राइट एंड लेफ्ट, तो डब्लू बन गया, यानी कि वायरसन की तरफ से आएगा हमारा कौन, हमारे हिपैटिक कॉमन बाइल डक्ट को ओपन अप करेंगे, इसमें रिलीज हो गया। लेकिन डक्ट ऑफ वायरसन किसको कर रहा है, ये हमारा ऐसे करके जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास को रिलीज कौन करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज हम करेंगे डक्ट ऑफ वायरसन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग अपने पैनक्रियास। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पैनक्रियास। फाइन, पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियास इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, और इसको हम लोग और क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज इसका कुछ पार्ट, आउटर पार्ट हमारा क्या होगा, इसका आउटर पार्ट है हमारा एक्सोक्राइन, आउटर पार्ट है एक्सोक्राइन, इनर पार्ट है हमारा एंडोक्राइन, इनर पार्ट है हमारा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, 99% इस हिस्सा कौन बना रहा है, एक्सोक्राइन, सिर्फ बेचारा 1% मिलता है हमारे एंडोक्राइन को बनाने के लिए। फाइन, अब एक्सोक्राइन पार्ट जो किसी से बना हुआ है, सेल्स, एसिनार सेल से बना हुआ मिलकर। एक्सोक्राइन पार्ट किसी से बना हुआ है हमारा, एसिनार सेल से। ठीक है, चलो ज्यादा हो गया पढ़ाई, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया,
अरे भाई क्या हुआ, 1.5 घंटे तो मेरे पास, अभी खत्म होएगा हमारा टॉपिक, थोड़ा सा रह गया। क्लियर है, ज्यादा टेंशन मत लो। भाई नहीं, डॉक्टर बनने जा रहे थे तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। चलो जी, तो क्या होगा, आप ये सीक्रेट कर रहे हो जूस। तो एसिनार सेल्स का काम क्या है, पेनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करना। ठीक है, और एंडोक्राइन का किस चीज से बनी हुई है हमारी, आइलेट ऑफ लैंगरहन। भाई देखो ये दो लाइन है। क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो रहा है। क्रिप्स ऑफ लेबरकुन क्रिप्स होते हैं जो कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। और पेनक्रियास में क्या है, लैंगरहन, लंबा सा है नहीं, पेनक्रियास लंबा सा ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको लैंगरहन, लॉन्ग है। लॉन्ग कौन है, पेनक्रियास, एकदम ऐसे करके लंबा सा। तो इसका काम क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहन, जिनका फंक्शन क्या है, टू सीक्रेट हार्मोन। और एसिनार सेल्स का काम क्या है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करना। जब ये आ जाते हैं पेनक्रियास, ये देखो पूरा पेनक्रियास है, ये डियोडेनम है, ओपन अप हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पर आके आपका जो हमने बताया था कॉमन बाइल डक्ट, वो यहाँ पे आके कहीं ओपन अप होते हैं ऐसे करके। नाउ अब ये आपको बताया, दिस इज ए पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये पेनक्रियास, और पेनक्रियास ने अपना ये एंडोक्राइन पार्ट, ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, यहाँ से जो भी एसिनार सेल्स है वो अपना सीक्रेशन इसके अंदर रिलीज करती जाएंगी। ठीक है, ये एसिनार सेल्स अपना सीक्रेशन इसमें रिलीज करेंगी, बनाया पेनक्रियाटिक जूस और इसमें रिलीज कर दिया, और ये कहाँ लेकर जाएगा उसको, डक्ट ऑफ वायर संघ के थ्रू होते हुए आपको किस में लेके जाएगा, दिस पोर्शन इज व्हाट, अभी बताया था पिछली स्लाइड में, दिस इज योर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पेनक्रियाटिक, ठीक है, हिपैटो पेनक्रियाटिक, और इसको हम बोल देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन, इसको यहाँ पे स्पिंक्टर प्रेजेंट है, कौन सा, स्पिंक्टर ऑफ ओडी, ओडी भाई साहब है, इस वेटर से लेंगे सारा के सारा जूस और अपना ले जाएंगे और दे देंगे किसको, डियोडेनम को। फाइन, लेकिन एक और छोटी सी ब्रांच आती है बच्चों यहाँ पे, हमारे पेनक्रियास के थ्रू के पेनक्रियाटिक डक्ट के पास एक छोटी सी ब्रांच है, ये देखो छोटी सी ब्रांच है, जिसको इसमें डालने की जरूरत नहीं है, वो सीधा, उसको इनसे मतलब नहीं है भाई, वो अपने अलग से मस्ती में है। ठीक है, ये वो अपनी अलग मस्ती में, भाई मैं तुम्हारे साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, मैं तो अपना डायरेक्ट ही डियोडेनम के पास जाऊंगी, ये डायरेक्ट डियोडेनम के पास जाती है, और किसके थ्रू ओपन अप हो रही है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, इसको कोई कंट्रोल करने वाला है, कोई स्पिंक्टर नहीं है, ये अपने आप जो भी आए डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ऐसे ही करते रहते। ठीक है, तो यहाँ कोई इसको टोकने वाला नहीं है, ये सीधा अपना पेनक्रियाटिक जूस लिया और डियोडेनम में पोर कर दिया, किसके थ्रू, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, बिल्कुल सेंटा आदमी, ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्रिसमस डे पे आके उसने गिफ्ट देने देने हैं। ठीक है, तो हमारा डक्ट ऑफ सेंटा जो डायरेक्टली अपना आके डियोडेनम को गिफ्ट देगा ही अपना। क्लियर है इतना, चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे कौन कौन से एसिनार सेल्स कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है, जैसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज हो गया तो इसका हम और किस नाम से बुलाते हैं, एमाइलोप्सिन, जिसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो क्या करता है, जिसको और किस नाम से बुलाते हैं हम लोग, स्टेप्सिन। बच्चों ये स्टेप्सिन नाम से ज्यादा आता है क्वेश्चन ना एग्जाम में, तो स्टेप्सिन नाम जो है इसको ज्यादा अच्छे से याद कर लेना इसमें। ये क्या करेगा, लाइपेज यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट, न्यूक्लियस जैसे कि हो गया आपके आरएनएस एंड डीएनएस, जो क्या करते हैं, आपके आरएनए डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे। फिर है प्रोटीन डाइजेस्टिंग, ट्रिप्सिनोजिन, जिस ये इनएक्टिव फॉर्म में लिखे बच्चों इसका नाम, ट्रिप्सिनोजिन जो एक्टिव होके केस में बनाएंगे ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजिन क्या बनाएगा, एक्टिव हो गया तो काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और ये कहा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये एंजाइम्स जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, हमेशा ध्यान रखना बच्चों इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, उनको जब खाना पीना पहुंचेगा तब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सोचो अगर एक्टिव फॉर्म में रहते तो क्या होता, बताओ। अरे भाई हमारी जो वॉल है वो बनी हुई किससे है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से, तो उसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है ना, इसलिए ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। चलो जी, अब हमने लास्ट में पढ़ा था आइलेट ऑफ लैंगरहन, ये क्या रिलीज कर रहा है, हॉर्मोन्स को, तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ये आइलेट ऑफ लैंगरहन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसके अंदर हमारे कुछ सेल्स हैं, ये कौन से हो गए हमारे, कुछ सेल्स का नाम क्या है, ये अल्फा सेल, अल्फा सेल, बीटा, फिर उसके अंदर हो गया हमारे कुछ बीटा सेल्स, बीटा सेल, एंड देन हो गया हमारे कुछ डेल्टा सेल्स।
दीज आर योर डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल का काम क्या है? ग्लूकागॉन को रिलीज करना, ग्लूकागॉन जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन, बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन, जो क्या करते हैं? ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। और डेल्टा सेल्स क्या रिलीज करेगा? सोमेटोस्टैटिन, जिसका काम क्या है? इन दोनों भाई साहब को कंट्रोल करना। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। डेल्टा सेल्स, ये सोमेटोस्टैटिन, इट कंट्रोल अल्फा एंड बीटा सेल्स। भाई ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको कम करेगा, ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो गया तो उसको कम करेगा, तो उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, दे कंट्रोल और दे रेगुलेट द अल्फा एंड बीटा सेल्स। क्लियर हो गया? पेनक्रियास सबको, पेनक्रियास बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसके अंदर ध्यान रखना आपको एंजाइम्स के नाम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आते हैं एंजाइम्स से रिलेटेड। जब क्वेश्चन आता है बच्चों तो कैसे आएगा? हाउ मेनी एंजाइम अमंग, वहां पे कई सारे एंजाइम्स के नाम लिख देंगे, फिर आप लिखा जाएगा हाउ मेनी, मैं यानी कि हाउ मेनी एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास या इंटेस्टाइन, इस तरह से करके, या स्टमक, ऐसे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ जाता है इसके अंदर कि हाउ, कि विच एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, न्यूक्लिक एसिड, इनको कौन कौन से रिलीज को डाइजेस्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि स्टमक कौन रिलीज करता है, पेनक्रियास कौन से एंजाइम, इंटेस्टाइन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, माउथ में कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, सबको अपनी पोजीशन के हिसाब से आपने याद रखना है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ में आ जाते हैं क्वेश्चन। क्लियर? चलो जी, अब आता है हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर? हिपैटिक पोर्टल, देखो हमारी जो बॉडी होती है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर दो पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वह पोर्टल एक हो गया हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल, पहले तो पता पोर्टल सिस्टम क्या होता है। देखो मेनली तो हमारा फंक्शन क्या है कि ये हमारा हार्ट हो गया, 4 चेम्बर हार्ट, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा, विनय कावा से डीऑक्सीजन ब्लड आया, ये हो गया आपका, क्या है बताओ? ये है राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से आया विनय कावा के थ्रू, राइट ऑरिकल में आ गया, वहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में, यहां से चला गया हमारा कहाँ? लंग्स में। यहाँ पे हमारा वो ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद क्या हो गया? ऑक्सीजनेशन हुआ, और ऑक्सीजनेशन होके सारे के सारे जो pure oxygenated blood that comes to the left auricle, then left ventricle, then aorta के थ्रू कहाँ जाएगा? ये aorta के अंदर गया, और aorta से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये organ 1, organ 2, organ 3, organ 4 ऐसे। ठीक है, तो इन सब में पहुंचेगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड। बट सम टाइम, रिमेंबर, समटाइम्स व्हाट हैपन, एक ऑर्गन से, ठीक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी ब्लड चला जाता है। कई बार क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में भी जाता है। जब फिर क्या, फिर इसके बाद क्या, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इस ऑर्गन्स में चला गया, और ऑर्गन से इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से कैरी किया, और वापस कहाँ लेके चला गया? यहाँ से फिर वापस हमारी जो वेन्स है, वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने कैरी किया। ठीक है, और सारा के सारा ब्लड विनय कावा के थ्रू वापस से इसी में आ गया। ये होता है मेन बेसिकली तो हमारा सिस्टम। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि बिफोर पोरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट, गोइंग बैक टू द हार्ट, वो पहले चला जाता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जाने को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। एक हो गया आपका हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, वो हम उसी टाइम करेंगे। और एक है हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर? तो ये कैसे होता है हमारा, देखो ये तो बना दिया हमने लीवर, ये लीवर है, ये क्या बन गया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा आ गया
aorta. This is your aorta. This is your small intestine, and this is the liver. फाइन. अब क्या होता है, एओर्टा से तो एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा डायरेक्टली जा ही रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा डायरेक्टली जा ही रहा है. ठीक है, इसमें क्या है, सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. बट क्या होता है, अब यहाँ पे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको चाहिए ऑक्सीजन. ये हो गए वहां पे टिश्यूज, इनको मिल गया ऑक्सीजन. दे विल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दिस. ये हो गया आपके जो लिवर में जा रहा है, तो लिवर की टर्म क्या यूज करते हैं, हिपैटिक. तो ये हो गया आपके कौन, हिपैटिक आर्टरी. और इसको हमने नाम दे दिया इंटेस्टिनल आर्टरी. आर्टरी. तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों हिपैटिक आर्टरी और इंटेस्टिनल आर्टरी, इन्होंने क्या करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर को दे रहा है, इधर ये इंटेस्टाइन को दे रहा है, और इनको दे दिया हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब इन्होंने उस ऑक्सीजन को यूज किया तो कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, बनाएगा कि नहीं. तो इसने क्या करा, अब प्लस इसने जो खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा, तो उससे हम लोग ये जैसे जो भी खाना था उसका एब्जॉर्प्शन भी इन्होंने कर ही रखा है. ऑक्सीजन हमने दी तो उसका एब्जॉर्प्शन करेगा ना, ये एब्जॉर्प्शन किया, खाना पीना जो हमने खाया है उसका, ल्यूमेन के अंदर फूड प्रेजेंट है, उसका एब्जॉर्प्शन करेगा. तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया उस फूड को, कुछ को उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबशन कर लिया, कुछ बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ है. बाय प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो वो यानी कि अब यहां से क्या करेगा, हमारा कहलाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्यों, अब यहां से ऑक्सीजन दिया इसने, अपना मेटाबॉलिज्म किया, और उससे इसने मिल गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जो ग्लूकोज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो वाला ग्लूकोज भी इसके अंदर चला गया, और इन्होंने बना दिया अपनी क्या, वेन. ठीक है, दिस इज योर वेन. अब इस वेन ने सीधा हार्ट के अंदर, सीधा ब्लड के अंदर भेजने की बजाय इस ग्लूकोज रिच, ये ग्लूकोज रिच है प्लस डीऑक्सीजनेटेड है, दिस इज ग्लूकोज रिच, यानी कि ये जो हमारी वेन है इसमें क्या है, ये है ग्लूकोज, ये है वेन, हिपैटिक वेन. ये वेन है जो कि ग्लूकोज रिच है, ठीक है, बट डीऑक्सीजनेटेड है. इसके अंदर क्या, ग्लूकोज को एकदम से ब्लड में भेज दिया तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज के लेवल बढ़ गया तो भाई आपको पता ही है क्या हो जाता है, डायबिटीज के मरीज बन जाएंगे. तो हमारी बॉडी को भगवान जी ने बड़ा तसल्ली से बना रखा भाई. जब आप इसको फिजियोलॉजी को पढ़ते हो तो बस फीलिंग बाय गॉड यही आती है कि भगवान ने हर चीज को कितना बढ़िया तरीके से समझाया हम लोगों को, और हर चीज को कितना बेहतरीन तरीके से बनाया हमारी बॉडी को, कि हम लोग हजारों साल जिएंगे. लेकिन वो तो हमने पिज्जा बर्गर खा खा के अपने हर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया. अब कहाँ से हजारों साल जिएंगे, या 100 साल जी ले वही बहुत हो जाता है. ठीक है, चलो जी. लेकिन पुराने लोग जिया करते भाई, होता था, फलाहारी होते थे. अब हम लोग को खिला लो फल, चिप्स बर्गर दे दो एक तो, एक तो फलों की थाली रख दो, खा लेंगे क्या, कौन सी चीज सेलेक्ट करोगे. चलो जी, तो वेन में चला गया. अब यहां से एकदम से ब्लड में भेज दिया ब्लड को, इस वाले ब्लड को, ग्लूकोज रिच ब्लड को हमने एकदम से, ग्लूकोज रिच ब्लड को अगर मैं सीधा हार्ट में भेज दिया, हार्ट हर एक पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, तो दैट विल कॉज यू डिजीज, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस. अब क्या करते हैं, और उसके बदले हमारे भगवान जी ने क्या करा, यहाँ पे एक और नई टेक्निक दे दी कि ये ब्लड में भेजने के बजाय पहले तुम भेजो इसको लीवर में, पहले तो भेजो लीवर में. तो इसको हमने इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हिपैटिक पोर्टल वेन. इसका नाम हमने रख दिया हिपैटिक पोर्टल वेन. क्लियर है ये. चलो, अब इसके बाद क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारा लिवर में गया, लिवर में उस ग्लूकोज को, लिवर में पहुंच गया हमारा ग्लूकोज. अब लिवर के अंदर इस ग्लूकोज को स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. कौन सा स्टोर फॉर्म ऑफ कौन सी होती है, ग्लाइकोजन. ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे, ये स्टोर करेगा हमारा लिवर. तो इसलिए ये वाला पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े. ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो समझ लो भाई लिवर में कोई फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा हमारा. ठीक है, अब बता दे रहे हैं किसी अड़ोस पड़ोस में किसी को होना डायबिटीज,
और आपको लगे कि मुझे कुछ नया बताना, किसी को समझाना कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे मैडम ने पढ़ाया मुझे। तो बता दें भाई, अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज की प्रॉब्लम यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब शुगर के ऊपर ध्यान देने से पहले अपने लीवर पे ध्यान दो कि भाई लीवर के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, वो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उस बेचारे को इंसुलिन नहीं मिल, क्योंकि उस बेचारे को इंसुलिन का, इसका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है। ब्रेक डाउन कौन करेगा? इंसुलिन। तो इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है इसको, यानी कि पेनक्रियास भी प्रॉब्लम आ गई। तो ये सोच लो भाई, सिस्टम के अंदर सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है, नहीं ऐसे नहीं कि कोई अकेला काम कर ले। ठीक है, चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, हाइपेटिक पोर्टल सिस्टम तक। और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीवर का फंक्शन, और लीवर कैसा होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे वो अपना बाइल बनाता है, सारी की सारी चीजें हम लीवर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम लीवर का सिर्फ बेसिक सा ही स्ट्रक्चर देख लिया हमने। लीवर इज मेड अप ऑफ हिपेटोसाइट सेल्स। ठीक है, एंड तो इससे ज्यादा आज की क्लास में नहीं करते, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरा अपना लीवर के बारे में। क्लियर है बच्चों? आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसमें सबको समझ में आया? हमने क्या क्या पढ़ा? अपने पढ़ा हमने गट सिस्टम के बारे में, हिस्टोलॉजी ऑफ गट, और इसोफेगस में क्या डिफरेंस है, और स्टमक के गट में क्या डिफरेंस है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और सो ऑन, वो सब में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो वो पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा सेलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ लिया हमने, और हमने क्या पढ़ा है, पेनक्रियास के बारे में, और हमने पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। वो किस लिए जरूरत है? ताकि हम लीवर के फंक्शन को अच्छे से समझ पाए। और नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे लीवर का फंक्शन, और क्या पढ़ेंगे बताओ? एंड डाइजेशन ऑफ फूड, लीवर का फंक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड, एंड हाउ ऑल दिस फूड का डाइजेशन इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हार्मोन्स, तो हार्मोन का फंक्शन, क्लियर, एंड द डिसऑर्डर, ये हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, बट बिफोर सेइंग बाय टू मी, सब्सक्राइब माय चैनल नीट प्रो। ठीक है, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल नीट प्रो, एंड यू हैव टू, इफ यू लाइक माय वीडियो, आपको कुछ समझ में आया, आपको लगा कि यस मैम ने कोई अच्छा पढ़ाया है, तो फिर उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड यूज माय प्रोमो कोड टू गेट 10% डिस्काउंट, ताकि आप लोग बन जाओ आरडी मैम के स्टूडेंट। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, ध्यान रखना है, जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना बस। बुक अपना फोन और लैपटॉप बंद करते ही फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मत पहुंच जाना, फटाक से, बस 15 मिनट लगेंगे हार्डली, चीजों को रिवाइज कर लेना और अपना पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अपना इंस्टाग्राम देखो, व्हाट्सएप देखो, डू व्हाटएवर यू वांट, बट डोंट परेशान। ठीक है, परेशान मत होना, सब चीजें आ जाएंगी, सब चीजें समझ जाओगे, थोड़ा सा वक्त लगता है, नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एवरीथिंग विल कम ऑन दैट ट्रैक। सो खुश रहो, एकदम बढ़िया बिंदास रहो। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।